एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश के बाद जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जातिगत जनगणना को लेकर के एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेत्री ज्योति पटेल, दमोह के पूर्व विधायक अजय टंडन और जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रतनचंद जैन विशेष रूप से मौजूद रहे। इनके द्वारा जातिगत जनगणना को लेकर के अपनी बात कही गई। एसीएन न्यूज के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। पूरे प्रदेश के और दमोह जिले के लोगों को, पूरे देश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी और खासतौर से हमारे दमोह जिले के लोगों की तरफ से, दमोह जिले के पिछड़े, दलित, आदिवासी, सभी वंचित पिछड़े लोगों की तरफ से बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि राहुल गांधी जी ने केवल ये मुद्दा नहीं उठाया बल्कि पूरे देश के अंदर एक नई क्रांति खड़ी कर दी। एक ऐसी क्रांति जिसने सरकार की नींव हिला दी और उन्होंने इस सामाजिक न्याय की लड़ाई निरंतर कई वर्षों से लड़ी। आप सबने देखा होगा उनका उत्थान हो पाएगा। तीसरी बात, उन्होंने कहा कि जो तेलंगाना में राहुल गांधी जी ने, हमारी कांग्रेस की पार्टी की सरकार ने वहां पर जो जातिगत जनगणना कराई है, उस बेस पर उसको ब्लूप्रिंट मान करके हमें पूरे देश के अंदर जातिगत जनगणना करवानी चाहिए। ऐसी तमाम मांगों के तहत ये सारी चीजें हैं और मैं आपको ये और बताना चाहूंगी कि केवल ये एक मुद्दा नहीं है जहां पर सरकार ने राहुल गांधी जी क्या किया, कांग्रेस पार्टी के आरोप ने टेके। ऐसे पिछली बार आप कृषि कानून की हम बात कर रहे थे, कृषि जो 3 काले कानून आए थे, तो पूरे देश के किसान के साथ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश के किसान खड़े हुए और राहुल गांधी जी के आगे घुटने टेके और उन्होंने 3 काले कानून वापस किए। दूसरी बात, उन्होंने जो जीएसटी दरें जब सरकार ने बढ़ाई तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वह भी आंदोलन हुआ और सरकार ने उनके आगे घुटने टेके। तीसरी बात, जब अग्निवीर योजना की बात आई, अग्निवीर योजना के समय में भी 3 जुलाई 2024 को राहुल गांधी ने ये कहा कि मुआवजा मिलना चाहिए अग्निवीर जो युवा है उनको, और फिर 4 जुलाई को सरकार ने फैसला लिया और उनको मुआवजा देने पर मजबूर हुई। ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बिल हो, चाहे रेलवे के जो पुली है उनकी लड़ाई हो, ऐसी तमाम लड़ाइयाँ राहुल गांधी ने लड़ी और उसके बाद सरकार को मजबूर होना पड़ा राहुल गांधी की जो सामाजिक संवेदनशीलता है, राहुल गांधी जी का त्याग है, राहुल गांधी जी की लड़ाई है, उसके आगे मजबूर होना पड़ा और उन्होंने सरकार ने जो है जातिगत जनगणना का निर्णय किया। कहा कि हम लोग जाति पाति के नाम पर वोट नहीं मांगते, लेकिन हम लोग उन जाति के लोगों को अधिकार दिलाने के विश्वास रखते हैं। जो जातियां लगातार लंबे समय से, दशकों से, वर्षों से पिछड़ी हुई है, उस जातियों को अधिकार दिलाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास करते रहेंगे और करते रहेंगे। राहुल गांधी जी एक बार प्रधानमंत्री बन जाते जी, खराब देखिएगा जिस तरीके से पूरे देश को जो अमीरी गरीबी की खाई है, जो जिस तरीके से हमारे पूरे देश के अंदर शैक्षणिक असमानता है, सामाजिक असमानता है। आप देखते हैं कि दलित जब घोड़े पर बैठ जाता है तो किस तरीके से उसको पीटा जाता है, मूंछें रख लेता है, यदि दलित तो उसकी हत्या कर दी जाती है। और आपने राजस्थान का भी एक मामला देखा होगा कि टीकाराम जूली जो हमारे राजस्थान के विपक्ष के नेता हैं, उनने वो मंदिर गए और मंदिर में जाकर के जब वो गए उसके बाद जब मंदिर से निकल गए तो भाजपा के विधायक थे ज्ञानदेव बाबू जब वो आए और उन्होंने मंदिर का शुद्धिकरण किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं। तो कैसे आदिवासी को पेशा करने का मामला भी आपको पता होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में कायम है। तो यही राहुल गांधी जी है जो हमेशा इसको मिटाने का प्रयास है। श्रद्धांजलि व्यक्त करती हूँ। और दूसरी बात, हमारे नेताओं ने भी कहा है, हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम हर निर्णय में सरकार के साथ हैं और सरकार को इस हमले का बदला लेना होगा और पूरा देश ही बदला चाह रहा है। धन्यवाद और आप सबको भी जो सवाल पूछे। सच्चाई है कि जननायक राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन की मांग थी कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। चूंकि समय की मांग है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। इस बात को लेकर सड़क से लेकर संसद तक हमारे जननेता राहुल गांधी ने और इंडिया गठबंधन के हमारे साथी अखिलेश यादव ने निरंतर मांग रखी
कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, ताकि ओबीसी, एससी, एसटी सबको सत्ता और संगठन में इसका लाभ मिले। इस बात को लेकर ये बैसाखी सरकार, जो मोदी जी की बैसाखियों पे सरकार बनी है, उसको झुकना पड़ा। इसके पहले भी आपने देखा कि कृषि कानूनों को लेकर भी घुटने टेकने पड़े थे, तो उनने भले ही ये बिहार के लिए मुद्दा बनाया कि बिहार में हम चुनाव में लाभ ले लेंगे, परंतु जनता बहुत होशियार, इसका लाभ मिलने वाला नहीं है। और हमारे नेता की और इंडिया गठबंधन की जीत हुई और नरेंद्र मोदी जी ने घुटने टेके और हमारे नेता की मांग को माना गया, जिससे देश को नहीं अपितु प्रदेश को और हर घर घर को इसका लाभ मिलेगा जातिगत जनगणना से। इस बात को लेकर कांग्रेस ने अपना जो बात रखी उसको सरकार ने माना और मैं इस बात को राहुल गांधी जी को और इंडिया गठबंधन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। देखिए, ये मांग हमारे नेता राहुल गांधी बहुत पहले से कर रहे हैं, लेकिन ये मोदी सरकार मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन जनमत जो था वो यही कह रहा था कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, और जो मोदी सरकार है इनको बहुत पहले कर देना चाहिए था, और नहीं करते तो जनता मजबूर कर देती करने के लिए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बिहार का चुनाव आया तो उन्होंने उसको फॉलो कर दिया कि हाँ, हम जातिगत जनगणना कराएंगे। तो हम कांग्रेसियों का ये सोच है कि यह केवल एक चुनावी घोषणा बन न रह जाए, इस पर अमल होना चाहिए, और जो राहुल गांधी कह रहे हैं उसके आधार पर जाति जनगणना होना चाहिए। आज हमारा ये मकसद था कि राहुल गांधी जी ने जो न्याय की लड़ाई लड़ी, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, जातिगत जनगणना करवाने के लिए जो न्याय की लड़ाई लड़ी है, उसके लिए हम समस्त दमोह जिला की तरफ से, पूरे प्रदेश की तरफ से माननीय राहुल गांधी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से, क्योंकि उन्होंने लगातार सड़क से लेकर के संसद तक लगातार हजार बार ये लड़ाई लड़ी और उन्होंने सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, और सरकार ने ये मान लिया कि जातिगत जनगणना करवाना इस देश में अनिवार्य है।